कितने नोट्स हैं घर में जो आपने खोल के नहीं देखा लास्ट 6 महीने से? वही नोट्स किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते थे। मैं बुरहान हूँ और मैंने स्टडी नोट्स डेवलप किया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ स्टूडेंट्स अपने नोट्स अपलोड कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स तक रीच कर सकते हैं और डाउनलोड्स और एंगेजमेंट के थ्रू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड सर्च करना है स्टडी नोट्स। तो आपको यहाँ पे इस ऐप पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड अब इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू एज गेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पर आप क्योंकि एक सेलर हो, आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। आपको अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। गेस्ट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नॉर्मली परचेज करने के लिए ऐप पे आते हैं। उनको कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपने गेस्ट अकाउंट से कुछ परचेज किया है एंड आप लॉग आउट कर देते हो एंड फिर से उसी डिवाइस से अगर आप फिर से एज अ गेस्ट लॉग इन करते हो, तो आपके जो भी डेटा है वो सेव रहते हैं। क्यों, है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब क्योंकि हम सेलर है, हम यहाँ से साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देना। एंड प्लीज़ एक बात ध्यान रखना कि कोई भी टेम्पररी या फेक ईमेल्स का यूज़ मत करना, क्योंकि अगर ऐप ने डिटेक्ट किया तो आप फिर उस डिवाइस पे फिर से लॉगिन या साइन अप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से आपको ईमेल ऐड करके वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लेना है, देन क्लिक नेक्स्ट, देन पासवर्ड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे अपने हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यही से असली गेम शुरू होता है। पीडीएफ अपलोड के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोफाइल पे जाओ, फिर मेन्यू पे सेटिंग्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स को ऐड कर देना है। एंड फिर सेव डिटेल्स पे क्लिक करके सेव कर लेना। फिर ही जो है आप पीडीएफ अपलोड करने के लिए एलिजिबल होगे। ओके, फिर बैक जाके इस अपलोड सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं: स्टडी नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन पेपर्स एंड बुक्स। एंड हाँ, ये भी बात का ध्यान रखना कि अपलोड्स के लिए डेली लिमिट होता है। आप कोई भी सेक्शन चूज करो, आप एक दिन में 3 मैक्स पीडीएफ्स को अपलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और लिमिट बढ़ाने के लिए, तो मैं उस पे भी वर्क करूंगा। ठीक है, अब सपोज मुझे अपने नोट्स को अपलोड करने हैं, तो यहाँ से मैं स्टडी नोट्स को सिलेक्ट करूंगा। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है इस प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि जब आप एक पीडीएफ को अपलोड करते हो तो आपका पीडीएफ रिव्यू में जाता है एंड मैं उसको चेक करता हूँ। तो ध्यान रहे कि आप इस रूल को फॉलो कर रहे हो। मैंने ये प्रॉम्प्ट इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे सेलर जो हैं परफेक्टली टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं करते। जल्दी जल्दी में कुछ भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं। फिर मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट अवेलेबल किया है अब सभी के लिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। तो इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो एंड अब ओपन चैट जीपीटी पे क्लिक करो। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है एंड साथ में पीडीएफ को भी अपलोड कर लेना है। यहाँ पे तो वो आपको पीडीएफ के हिसाब से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड आपको यहाँ पे इस टाइटल को पहले कॉपी कर लेना है, फिर ऐप में आकर टाइटल के इनपुट में पेस्ट कर दो एंड सेम फॉर डिस्क्रिप्शन। ओके, अब बात है थंबनेल की, जो कि बैकबोन है आपके पीडीएफ का, क्योंकि बायर्स सबसे पहले आपके थंबनेल को ही देखेंगे। अगर आपके थंबनेल में ही दम नहीं है एंड भले ही आपका पीडीएफ टॉप नॉच क्यों ना हो, लोग कंफ्यूज रहेंगे कि पीडीएफ वैल्यूएबल रहेगा कि भी नहीं। ओके, तो थंबनेल को आप खुद से डिजाइन कर लो या फिर पीडीएफ का जो पहला पेज है उसको क्रॉप करके अच्छे से विजिबल होना चाहिए। टेक्स्ट, इमेज एंड उसको अपलोड कर दो, नो इशू। ओके,
देन जो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वरना चैट जीपीटी ने जो दिया है वो भी चेक कर सकते हो। एंड इस बात का ध्यान रखना कि कैटेगरीज बहुत ही मेजर रोल को प्ले करता है जब कोई पीडीएफ को सर्च करता है। जैसे मैं यहाँ पे बीटेक आईटी को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे कोई इस वर्ड को सर्च करेगा उसको आपकी पीडीएफ सर्च लिस्ट में टॉप पे लाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको ट्राई करना है तो करके देख लेना। तो आप यहाँ से मैक्स 5 कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लो एंड फोकस के साथ सेलेक्ट करना। यहाँ पे प्रीव्यू इमेज भी आप ऐड कर सकते हो। इससे बायर्स को प्रॉपर कंटेंट का पता लग जाता है कि पीडीएफ में एक्चुअली में है क्या, जिससे अप टू 40% तक का चांसेस हैं कि यूजर आपके पीडीएफ को परचेज करेगा। अब यहाँ पे जो है, अगर आपके पीडीएफ को कोई डाउनलोड करता है एंड अगर आपके 1000 डाउनलोड्स हो जाते हैं तो आपकी $1 से $10 तक की अर्निंग आराम से हो जाती है, जो कि इंडियन रुपी में अप्रॉक्स 95 तो 900 रुपये होता है। अब क्योंकि आपके पीडीएफ्स फ्री होंगे तो आपकी मोस्टली अर्निंग जो है एड्स देखने से ही होगी। मैं वो भी आपको कुछ टाइम में बताता हूँ। एंड फिर यहाँ से आपको अपना पीडीएफ अपलोड करना है एंड देन अपलोड नोट्स पे क्लिक करो। तब आपका पीडीएफ है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा। एंड अब आप इस सेक्शन में जाके अपने पीडीएफ को देख सकता है। एंड जब आपका पीडीएफ अप्रूव हो जाएगा तो इस सेक्शन के अंदर दिखेगा। अब मेरा पीडीएफ अप्रूव हो गया है एंड अब फाइनली मेरा पीडीएफ पब्लिश हो गया है। अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका थंबनेल एंड प्रीव्यू इमेजेस भी आ गए हैं। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपके रिव्यू अच्छे होने चाहिए। जितना पॉजिटिव फीडबैक रहेगा उतने ही आपके पीडीएफ्स रैंक करेंगे। अब हम एज अ सेलर लॉगिन करते हैं दूसरे ईमेल से। ओके, अब मैं अपने पीडीएफ को सर्च करता हूँ एंड देन सेलेक्ट। अब यहाँ पे गेट फ्री पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है वॉच एड और अनलॉक। अब अगर मैं एड्स देख लेता हूँ एंड फिर जो है ये पीडीएफ मेरे लिए अनलॉक हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1000 डाउनलोड्स पे आपकी अर्निंग नहीं पता लगेगी। इंस्टेड आपके पीडीएफ को कितने लोग एड्स देखकर डाउनलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। अगर 1000 डाउनलोड्स हो गए हैं तो हम चेक करेंगे कि कितने लोगों ने टोटल एड्स वॉच किए हैं 1000 डाउनलोड्स में से। तो उसके हिसाब से जो भी अर्निंग होंगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया है तो आप पेमेंट डिटेल्स के ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो, माय पेमेंट्स। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितना टोटल सेल्स हुआ है। मंथ वाइज भी चेक कर सकते हो। अब बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों हम प्राइस सेट करके अपलोड नहीं कर सकते। तो लेट मी गिव यू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। सपोज आप जेईई या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड आप इस प्लेटफॉर्म पे आके चेक करते हो कोई परफेक्ट पीडीएफ के लिए एंड आप देखते हो 30 रुपये या 50 रुपये जो भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो पेड है एंड मुझे ये भी नहीं पता कि पीडीएफ के अंदर क्या है कि मैं इसका इतना पैसा दूँ। यहीं पे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आने लगेगा कि इसको परचेज करूँ या नहीं, एंड आपको पता भी नहीं है कि इसके अंदर कैसा कंटेंट होगा। तो आप उससे अच्छा प्रेफर करोगे कि आप कोई फ्री पीडीएफ को ही परचेज कर लो। अगर पीडीएफ के कंटेंट में वैल्यू नहीं है फिर भी उनका कोई लॉस नहीं होगा। इसीलिए हमने प्लेटफॉर्म को फ्री कर दिया है। पहले पीडीएफ्स पे प्राइस सेट कर सकते थे एंड आप देखोगे तो कुछ पीडीएफ अभी भी है तो पेड है, पर 1 से 2 मंथ के बाद भी कोई स्टूडेंट उसको बाय नहीं कर रहा था एंड कोई स्टूडेंट्स इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हमने प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली फ्री कर दिया है एंड अब जो है सेलर्स के अर्निंग के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। एंड स्पेशली मुझे थैंक यू के ईमेल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो सेल कर रहे हैं अपने पीडीएफ को कि अब मेजॉरिटी ऑफ देम आर बाइंग देयर नोट्स एंड अर्निंग भी उनकी स्टार्ट हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कोई भी डाउट या नेक्स्ट फीचर जो आपको ऐप के अंदर चाहिए वो आप कमेंट कर दें एंड जिसके भी मेजॉरिटी लाइक्स कमेंट पे होंगे मैं उस फीचर पे 100% वर्क करूंगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।
रात भर जागा, टेबल पे बिखरी है बुक्स, पीडीएफ में आंसर्स, बस यही है फिकर। पर अब स्टडी नोट्स पे सब मिल जाता है, एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ नोट्स नहीं, ये है उम्मीद की सुबह, मुश्किल राहों में अब मिल गया है रास्ता। टेंशन को गुड बाय, स्ट्रेस को टटा, मिलके पढ़ेंगे स्टडी नोट्स है सबका सहारा। स्टडी नोट्स है सबका सहारा।